नमस्कार, लोकतंत्र देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋषु त्यागी। पीएम मोदी के बयान पर सियासी संग्राम शुरू हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को राजस्थान के बांसवाड़ा में रैली कर कहा कि अगर कांग्रेस सत्ता में आती है तो वो लोगों की संपत्ति को मुसलमानों में बांट देगी। वहीं सोमवार को भी अलीगढ़ और हाथरस में रैली कर पीएम मोदी ने अपने इस आरोप को दोहराया। वहीं छत्तीसगढ़ के कांकेर में गृह मंत्री अमित शाह ने भी जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी के बयान के समर्थन में कांग्रेस पर निशाना साधा है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान पर पलटवार किया। उन्होंने कहा, आज मोदी जी के बौखलाहट भरे भाषण से दिखा कि प्रथम चरण के नतीजों में इंडिया गठबंधन जीत रहा है। उन्होंने पीएम मोदी के बयान को हेट स्पीच करार दिया। वहीं खड़गे ने पीएम मोदी से मुलाकात का वक्त मांगा है। खड़गे पीएम मोदी से मुलाकात कर कांग्रेस के घोषणा पत्र की कॉपी उनको सौंपेंगे ताकि पीएम घोषणा पत्र पढ़कर सच्चाई समझें और मतदाताओं को गुमराह नहीं करें। इस बीच पीएम मोदी के बयान पर मचे घमासान के बीच कांग्रेस ने चुनाव आयोग से शिकायत कर दी है। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण से पहले ध्रुवीकरण की कोशिश तेज हो गई है। पहले कांग्रेस के घोषणा पत्र पर पीएम मोदी ने मुस्लिम तुष्टीकरण का आरोप लगाया और अब हिंदू मुसलमान के नाम पर जनता से वोट मांगने की सियासत शुरू हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को राजस्थान के बांसवाड़ा में रैली कर कहा कि अगर कांग्रेस सत्ता में आती है तो वो लोगों की संपत्ति को मुसलमानों में बांट देगी। वहीं सोमवार को भी अलीगढ़ और हाथरस में रैली कर पीएम मोदी ने अपने इस आरोप को दोहराया। पहले जब उनकी सरकार थी उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे। घुसपैठियों को बांटेंगे। क्या आपकी मेहनत की कमाई का पैसा घुसपैठियों को दिया जाएगा? आपको मंजूर है ये कांग्रेस का मैनिफेस्टो कह रहा है। अलीगढ़ में चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने सपा और कांग्रेस पर खूब हमला बोला। प्रधानमंत्री ने कहा कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने मुसलमानों के उत्थान के लिए कुछ नहीं किया। दोनों दलों ने हमेशा तुष्टीकरण की राजनीति की। इस मौके पर पीएम मोदी ने पसमानदा मुसलमानों पर भी दांव चला। पीएम मोदी ने कहा कि जब मैं पसमानदा मुसलमानों की मुसीबत की चर्चा करता हूं, तो इनके बाल खड़े हो जाते हैं, क्योंकि ऊपर के लोगों ने मलाई खाई और पसमानदा मुसलमानों को उनके हालात पर जीने के लिए मजबूर कर दिया गया। कांग्रेस, सपा जैसी पार्टियों ने हमेशा तुष्टीकरण की राजनीति की और मुसलमानों के राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक उत्थान के लिए कभी कुछ नहीं किया। और जब मैं पसमानदा मुसलमानों की मुसीबत की चर्चा करता हूं तो इनके बाल खड़े हो जाते हैं, क्योंकि ये ऊपर के लोगों ने मलाई खाई है और ये पसमानदा मुसलमानों को भी उसी हालत में जीने के लिए इन लोगों ने मजबूर कर दिया है। सोमवार को छत्तीसगढ़ के कांकेर में गृह मंत्री अमित शाह ने भी जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी के बयान के समर्थन में कांग्रेस पर निशाना साधा है। अमित शाह ने कहा कि अभी अभी कांग्रेस पार्टी को मिर्ची लगी है, क्योंकि पीएम मोदी ने उनके घोषणा पत्र में से सबकी संपत्ति का सर्वे करने वाली बात कही है। देश भर के मठ, मंदिर और सबकी संपत्ति पर कांग्रेस की नजर है। ये पैसा कहां जाने वाला है? इसके लिए मनमोहन सिंह का वो बयान याद करो जिसमें उन्होंने कहा था कि देश के संसाधनों पर पहला अधिकार अल्पसंख्यकों यानी मुसलमानों का है, आदिवासी और दलित का नहीं। आपके घोषणा पत्र में सर्वे की बात है या नहीं है, राहुल बाबा देश के नाम में स्पष्ट करे। और मनमोहन सिंह, आपके प्रधानमंत्री ने कहा था संसाधन पर पहला अधिकार माइनॉरिटी का है, आदिवासी दलित का नहीं है, आदिवासी दलित का नहीं।
भाई और बहनों, देश भर के मठ मंदिर और सबकी संपत्ति पर जो नजर है, वो पैसा कहां जाना वाला है। मनमोहन सिंह को याद करो, उन्होंने कहा कि पैसा पर, रेवेन्यू पर, संसाधन पर सबसे पहला अधिकार माइनॉरिटी का। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान पर पलटवार किया है। खड़गे ने कहा कि आज मोदी जी के बौखलाहट भरे भाषण से दिखा कि प्रथम चरण के नतीजों में इंडिया गठबंधन जीत रहा है। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि आज मोदी जी ने जो कहा वो हेट स्पीच तो है ही, ध्यान भटकाने की एक सोची समझी चाल भी है। और उन्होंने हमेशा लोगों को ये बोला कि तुम डेमोक्रेसी को जिंदा रखो। जब तक डेमोक्रेसी को जिंदा नहीं रखेंगे तब तक इस देश में ठीक ढंग से हमारी गवर्नेंस नहीं होगी। ये उनका कहना। इनका क्या है, इलेक्शन जीतने के लिए जो करना है वो कर रहे हैं, देश के लिए कुछ नहीं कर रहे। उधर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी पीएम मोदी के बयान पर निशाना साधा है। राहुल ने कहा कि पहले चरण के मतदान में निराशा झेलने के बाद पीएम मोदी के झूठ का स्तर इतना गिर गया है कि वो अब लोगों को मुद्दों से भटकाना चाहते हैं। अब मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी से मिलने के लिए वक्त मांगा है। वो पीएम मोदी को कांग्रेस के घोषणा पत्र की कॉपी सौंपेंगे ताकि पीएम मोदी उसे पढ़ सकें। कांग्रेस का कहना है कि इसके साथ ही वो पीएम मोदी से गुजारिश करेंगे कि वे कांग्रेस के घोषणा पत्र को लेकर वोटर्स को गुमराह नहीं करें। वहीं कांग्रेस ने पीएम मोदी के बयान की चुनाव आयोग में शिकायत करने का फैसला भी किया है। साफ है बाकी के 6 चरणों में ये मुद्दा और भी ज्यादा गरमाने वाला है। जनता को आगे भी इस तरह के ध्रुवीकरण वाली सियासत देखने को मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। तो यूपीए की मनमोहन सिंह की 10 साल की सरकार को बीते हुए 10 साल हो चुके हैं और मोदी सरकार के 10 साल पूरे हो चुके हैं। लेकिन लोकसभा के चुनाव प्रचार में भी वही बातें गूंज रही हैं जो 10 साल पहले के आम चुनाव में सुनने को मिल रही थी। बीजेपी और कांग्रेस की बातें मुस्लिम वोट पर ही आकर खत्म हो जाती हैं। कांग्रेस और बीजेपी शुरू से ही एक दूसरे पर सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करने और मुस्लिम तुष्टीकरण के आरोप लगाती रही है। यह तब भी होता था जब कांग्रेस मजबूत और बीजेपी कमजोर स्थिति में हुआ करती थी, और अब भी हो रहा है जबकि समीकरण बदल चुके हैं। बीजेपी लगातार मजबूत होती जा रही है और कांग्रेस जैसे तैसे उठ खड़े होने के लिए लगातार संघर्षरत और प्रयासरत है। राजस्थान के बांसवाड़ा की चुनावी रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर जो आरोप लगाया वो आरोप पहले से कहीं अधिक है, और अब ऐसे में चुनाव आयोग पहुंची है कांग्रेस प्रधानमंत्री के इस बयान की शिकायत को लेकर। तो इसी को लेकर करेंगे हम चर्चा। कई विशेष अतिथि पैनल में हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले उनका परिचय आपके साथ करा देते हैं। हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता अश्विनी शाही जी जुड़ चुके हैं। शाही जी, स्वागत है आपका। हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता राकेश सिंह यादव जी भी जुड़ चुके हैं। आपका भी बहुत स्वागत है राकेश सिंह यादव जी। और हमारे साथ सपा की प्रवक्ता पूजा मिश्रा भी जुड़ चुकी हैं। पूजा जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। राकेश सिंह जी, पीएम मोदी का कहना है कि कांग्रेस अगर केंद्र की सत्ता में आती है तो वो लोगों की संपत्ति लेकर मुसलमानों में बांट देगी। हालांकि मोदी ने मुसलमान शब्द का इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन इशारा मजबूत है कि मोदी ने कहा कि ज्यादा बच्चे पैदा करने वाले और घुसपैठिए जैसे शब्दों का इस्तेमाल मंच पर उनकी तरफ से किया गया। सबसे पहले इस पर आपकी प्रतिक्रिया लेना चाहेंगे। देखिए, यही तो एक फर्क होता है एक पढ़े लिखे और कम पढ़े लिखे व्यक्ति में, जो ये नहीं जानता कि मैनिफेस्टो में कांग्रेस के क्या लिखा है। आप झूठ बोलकर जनता को बरगलाने की कोशिश कर सकते हैं इन शब्दों में जो उन्होंने मंच से बोले, लेकिन देश का बच्चा बच्चा ये सच जानता है कि जो शब्द उन्होंने बोले उसके सत्यता से कोई नाता नहीं है। अब पहले चरण में अगर वो हार रहे हैं तो ये उनके कर्मों का नतीजा है, ना कि वो कांग्रेस का दोष है। अगर उन्होंने काम किया होता तो पहले चरण में ही वो काफी जीत चुके होते सीटें और अभी उनका भाषण कुछ और होता। डेवलपमेंट की बात छोड़ दी, देश की तरक्की की बात छोड़ दी। अब आप बच्चों पे, हिंदू मुस्लिम पे या नाम नहीं लिया है तो इशारा उस ओर करा है।
ऐसी बातों पे आ गए जो छिचोरी बातें कहलाती है, जो प्रधानमंत्री के पद पे बैठे हुए व्यक्ति को शोभा नहीं देती है। शायद देश के इतिहास में ये पहले प्रधानमंत्री होंगे जो इस हद तक उतर आते हैं चुनावी सभाओं में। तो एक स्तर होता है किसी बात को कहने का, जो बात बोली जा रही है और सत्यता से कोई नाता नहीं है। अब चुनाव आयोग भी इसमें संज्ञान नहीं लेता, उन्हें ये शब्द ठीक है, जो बात बोली जा रही है उसका सत्यता से कोई नाता नहीं है, राकेश सिंह यादव जी कह रहे हैं, अश्विनी शाही जी। और जिस बात को अभी राकेश सिंह यादव जी कह रहे थे उसी बात को मल्लिकार्जुन खड़गे भी कह रहे थे कि कम से कम प्रधानमंत्री को कांग्रेस का मैनिफेस्टो जरूर पढ़ना चाहिए और वो उनसे भेंट करेंगे और मैनिफेस्टो की एक कॉपी प्रधानमंत्री को देंगे ताकि पूरा मैनिफेस्टो वो पढ़ सके और जनता को इस तरीके से गुमराह ना करें। रेसू जी, देखिए, भारतीय जनता पार्टी तो बहुत कम पढ़े लिखों की पार्टी है और कांग्रेस पढ़े लिखों की पार्टी है, इसलिए प्रधानमंत्री जी इन लोगों को ऐसे दिखते हैं, इसीलिए ये लोग बाहर हैं। विपक्ष में लोग शोभा के नेता लायक भी नहीं है, लोग की विपक्ष के नेता लायक है। लेकिन जो जितना भी हम लोग पढ़े लिखे हैं, अल्पज्ञानी हैं हम लोग, हमने इनका मैनिफेस्टो पढ़ा, उसमें बहुत स्पष्ट रूप से लिखा है कि हिंदुस्तान में बहुसंख्यकवाद को की कोई जगह नहीं है। और भाई अब राकेश जी बैठे हैं, अगर ये झुठला सकते हो तो झुठला दें, और आपके पास तो पूरी टीम है, आप देख लीजिएगा ये शब्द है कि नहीं है। तो भाई हिंदुस्तान में बहुसंख्यक कौन है? बहुसंख्यक हिंदू हैं, तो हिंदुओं की कोई जगह नहीं है, पहली चीज। दूसरा, देश के पूर्व प्रधानमंत्री ने क्या कहा था? ये तो कहा था कि यहाँ के संसाधनों पर, उन्होंने कहा था कि समाज के सभी पिछड़े और अल्पसंख्यक वर्गों, विशेषकर मुसलमानों का हक ज्यादा है यहाँ के संसाधनों पर, उनका सशक्तिकरण किए जाने की जरूरत है, देश के संसाधनों पर पहला हक उनका है। तो भाई अब बहुसंख्यकवाद को ये लोग नकार रहे हैं। लेकिन सर एक चीज तो बताइए ना, उनकी तो सरकार को गए हुए भी 10 साल हो गए, क्या उस बयान का हवाला आप जिंदगी भर अब देते रहेंगे? रेसू जी, ये नियत की बात है। मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, तो थोड़ा सा मेरी पूरी बात आ जाने दीजिए जी। एक तरफ ये अपने मैनिफेस्टो में जो 10 साल बाद की बात कर रहे हैं कि बहुसंख्यकवाद की कोई जगह नहीं है, इन्हीं के नेता मनमोहन सिंह जी कहते थे कि संसाधनों पर जो है अल्पसंख्यक, वो भी विशेषकर मुस्लिमों का पहला हक है। और आज इन्हीं के मैनिफेस्टो में ये भी लिखा है कि हम आर्थिक सर्वेक्षण कराएंगे और जो आएगा उसमें हम जो जिसके पास ज्यादा होगा उससे लेकर हम गरीबों में बांट देंगे। तो ये तो नक्सली सोच हो गई ना। नक्सली भी तो यही करते रहे। कम्युनिस्ट जितने थे इस देश में कई राज्यों से उखड़ गए, अब केरल में बचे हैं खाली, वो भी तो यही करते थे, जमींदारों को लूटते थे और गरीबों में बांटने की कोशिश करते थे, फैक्ट्री बंद हो जाती थी। तो ये सोच इनकी जो है अर्बन नक्सल की है। देश में अगर कुछ अमीर लोग हैं, रेसू त्यागी अमीर है, अश्विनी शाही अगर अपने मेहनत से कुछ पैसा कमाकर 2-4-10 लाख इकट्ठा कर लिए हैं, तो कांग्रेस आएगी तो हमारी पत्नी के जेवर पर जाएगा कि भाई 5 लाख रुपए का जेवर है, उसके बाद लूटो, इनसे ले आओ। सर्वेक्षण का मतलब क्या होता है? ये सर्वेक्षण क्यों कराएंगे? ठीक है, मैं जरा इस पे पूजा मिश्रा जी से भी जवाब ले लेती हूँ। पूजा मिश्रा जी, क्योंकि गठबंधन के साथी हैं आप, और ऐसे में प्रधानमंत्री ने जो बयान दिया है, अब उस बयान की शिकायत करने कांग्रेस चुनाव आयोग के यहाँ पर पहुंची है, लेकिन शाही जी कह रहे हैं कि हम तो वही बातें कह रहे हैं जो कांग्रेस के मैनिफेस्टो में बाकायदा साफ साफ लिखी हुई हैं। देखिए ऋषु जी, आपको नमस्कार और साथी वक्ताओं को भी नमस्कार। एक जो मुहावरा बना हो तो बहुत पहले कि विनाश काले विपरीत बुद्धि, तो प्रधानमंत्री के जो बयान है ना, वो यही दर्शाते हैं कि विनाश काले विपरीत बुद्धि आ गई हुई है उनको। ये मैनिफेस्टो की बात कर रहे हैं, ये वर्ड को जैसे चाहे वर्ड प्ले कर रहे हैं ना, ये वर्ड प्ले कर रहे हैं कि जो है बहुसंख्यकवाद को खत्म करेंगे। बहुसंख्यकवाद का ये भी तो मतलब हो सकता है कि हम किसी एक को लेके आगे नहीं बढ़ेंगे, हम सर्व समाज की बात करेंगे, हम वाद को ही खत्म कर देंगे, कौन बहुसंख्यक कौन अल्पसंख्यक, हम बराबर लेके आएंगे। फिर उसके बाद ये कह रहे हैं कि जो है मनी डिस्ट्रीब्यूशन का कम्युनिस्ट ये करते थे, नक्सली ये करते थे। तो फिर अगर इनका देखा जाए 10 साल का कार्यकाल, तो इन्होंने जो जीडीपी बढ़ाई हुई है या जो भी इनकम बढ़ाया हुआ है, तो वो आपको भी पता है, आंकड़े भी बताते हैं कि 10% लोगों में ही कन्फाइंड है। तो आपका जीडीपी, आपका पर कैपिटा अगर आप ऐसे बढ़ रहा है कि 10 लोग करोड़ों रुपए में हैं और 10 लोग 1-1 रुपए में हैं, पर आप जो डिवाइड करेंगे तो पर कैपिटा तो आएगा ही अच्छा, ऑब्वियसली।
तो फिर वही तो कम करने की बात चल रही है कि भाई सबका इनकम बढ़ेगा। आपका नजरिया है, आप उसको नेगेटिव करके दिखाना चाहते हो, आप ध्रुवीकरण करना चाहते हो। प्रधानमंत्री जी का जो है अगर भाषण उठा के देख लिया जाए तो उनके भाषण में भी दो भाष है। वो एक बार भाषण में कहते हैं कि कांग्रेस ने जो है मुस्लिमों के लिए कुछ नहीं किया, उनके शब्द हैं, उन्होंने सिर्फ तुष्टीकरण किया। अभी दूसरा भाषण देते हैं कि उनके मैनिफेस्टो में ऐसा है कि सब कुछ उठा के जो है मुस्लिमों को दे देंगे। आपको पता है कि उन्होंने डायरेक्ट नहीं नाम लिया, लेकिन फिर भी उनका कहने का आशय तो यही था। आप खुद सोचिए कि उनके दो भाषणों में विरोधाभास है। तो ये क्या दर्शाता है कि पहले फेज की जब वोटिंग हुई है इनको डर लग गया। आप बताइए 10 साल जो है सरकार रही, ऐसा तो कभी नहीं हुआ कि इतना परसेंटेज गिर जाए। इसका मतलब है कि लोगों को ट्रस्ट खो गया हुआ है। जब मैं बार बार कहती थी कि डेमोक्रेसी जो है आपका इंडेक्स पहुंच चुका है 104वें स्थान पे, तो लगता था कि नहीं, कोई मुझे दलील देता था कि 10 क्राइटेरिया होता है और जो है लोग विदेशों वाले जो है दिखाना चाहते हैं कि भारत पीछे है, इसलिए ऐसा करते हैं। तो आप बताइए कि ये कितना निराशाजनक है कि आपको जो है मणिपुर में दूसरे दिन चुनाव कराना पड़ा क्योंकि एक दिन पूरा बहिष्कार हो गया। अच्छा ठीक है, मैं तमाम जो आपने यहाँ पर सवाल किए हैं उस पर शाही जी से मैं जवाब लूंगी। जो बात कह रही हैं पूजा मिश्रा जी, शाही जी इस पर तो आप जवाब दीजिएगा ही, लेकिन सर ये बताइए कि बीजेपी का दावा है कि ये नया भारत है और 10 साल पहले वाला तो कतई नहीं है, लेकिन अब भी कांग्रेस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आरोप बदला नहीं है। मुस्लिम तुष्टीकरण वैसे ही दोहरा रहे हैं जैसे जंगल राज। आखिर अयोध्या में राम मंदिर बन जाने के बाद भी बीजेपी को इस तरह हिंदू मुस्लिम करने की आवश्यकता क्यों पड़ रही है सर? रेशु जी, ये भाजपा नहीं कर रही है तो कांग्रेस बता रही है। 2014 के चुनाव होते हैं, एक एंटोनी इनके नेता होते हैं, उनकी रिपोर्ट आई थी। उनकी रिपोर्ट में लिखा था कि कांग्रेस जो है मुस्लिम पार्टी हो चुकी है। भाजपा ने तो नहीं कहा। दूसरा, राहुल गांधी जी ये बयान देते हैं। दैनिक जागरण अखबार का मैं नाम कोट करता हूं, 15 अगस्त 2018। मैं किसी भी तरह के हिंदुत्व पर विश्वास नहीं रखता राहुल। भाई हिंदुत्व पर विश्वास नहीं रखते तो किस पर रखते हैं? पादरी उनको समझा देता है, चादर और फादर पर उनका भरोसा है। इनके पीछे चले जाइए। अब ये लोग कहेंगे कि पूर्व में चले जाते हैं, लेकिन दिखाना पड़ता है आईना। राजेंद्र बाबू जा रहे थे सोमनाथ मंदिर, जवाहरलाल जी ने रोक दिया, वहां इनको हिंदू नजर आ रहे थे। और हम अगर कोई बात करते हैं किसी की हिंदू की, तो हम सांप्रदायिक हो जाते हैं। तो यही तो हम बताना चाहते हैं कि हमने किसी के साथ भेदभाव नहीं किया। ये कांग्रेस के लोगों की चीज है। हम तो उड़ान योजना मुसलमानों के लिए चालू किए, जिसमें फ्री कोचिंग हम देते हैं, 1500 से 3000 रुपए देते हैं उनको। ईदी योजना है, 5 करोड़ छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति दी जाती है। शादी सगुन योजना, ग्रेजुएशन वाली लड़कियों को 51,000 रुपए हम मुस्लिम लड़कियों को दे रहे हैं। उस्ताद योजना, सीखो और कमाओ योजना, नई मंजिल योजना। 3 तलाक का कौन कानून बनाया? हज में VIP कोटा किसने खत्म किया? हज का कोटा किसने बढ़ाया? हज में GST 18% से 5% किसने किया? 2014 में 3,000 करोड़ रुपए का बजट साल संख्या कल्याण पा, 2024 में आकर देखिए अभी इस बजट में 7,000 करोड़ का है। तो हमने भी किया, मकान बनाया हमने, उनको भी दिया, शौचालय बनाया हमने। चलिए ठीक है, आपने जो अल्पसंख्यकों का कल्याण किया है वो योजनाएं भी यहाँ पर गिनवा दी है, लेकिन राकेश सिंह यादव जी, पीएम ने कांग्रेस पर संपत्ति छीनने का आरोप लगाया। पीएम मोदी ने आप लोगों को घेरते हुए कहा कि हमारी माताओं बहनों के पास जो सोना है, जो चांदी है, वो स्त्री धन है और इसे पवित्र माना जाता है। अब कांग्रेस के लोगों की जो नजर है वो महिलाओं के मंगलसूत्र पर भी है। इनका इरादा माताओं बहनों का सोना चांदी चुराने का है। ये माओवादी सोच रखते हैं, ये वामपंथी सोच रखते हैं। क्या कहेंगे सर इस पर? देखिए, सबसे पहले तो जो प्रधानमंत्री ने मंच से मनमोहन सिंह जी के नाम से बोला है वो 100% झूठ है। मनमोहन सिंह जी ने 9 दिसंबर 2006 को संसद में जो बयान दिया था, उस बयान में बहुत स्पष्ट तौर पर उन्होंने कहा था कि शिक्षा से लेके स्वास्थ्य से लेके सारी सुविधाओं का हक अनुसूचित जाति, SC, ST, महिला, अल्पसंख्यक
इसके साथ विशेषकर पिछड़े मुस्लिम वर्गों को भी सर कंप्लीट करने दीजिए, उनको कंप्लीट करने दीजिए, उसके बाद मैं आपसे जवाब मेरी बात तो जी। सुन लीजिए आप। हाँ, मैं आप ही की उसका सुन रही हूँ उत्थान सर। होना चाहिए। प्रधानमंत्री ने क्या करा, उसमें से एक मुस्लिम शब्द पकड़ लिया। अरे आप पूरा बयान अगर सुनेगा, ऑन रिकॉर्ड है संसद में 9 दिसंबर 2006 का, तो आपको बात समझ में आएगी। मतलब राकेश सिंह यादव जी, आपका कहने का मतलब ये है कि 10 साल पहले जो पूर्व प्रधानमंत्री ने बयान दिया था, बीजेपी उस बयान को अब तोड़ मरोड़ कर पेश कर रही है। 19 साल पहले, 10 साल नहीं 19 साल, करेक्शन कर लीजिए, 2006 9 दिसंबर 2006 जी। 19 साल पहले जो बयान दिया था मनमोहन सिंह जी ने, उस बयान को तोड़ मरोड़ कर देश के प्रधानमंत्री शर्मनाक तरीके से मंच से बोल रहे हैं। ये सबसे ज्यादा अपमानजनक है, क्योंकि देश का प्रधानमंत्री एक दूसरे प्रधानमंत्री के बारे में झूठ और भ्रम फैला रहा है चुनाव जीतने के लिए। तो उसको तो ठीक है शाही जी, जवाब दे दीजिए। मनमोहन सिंह ने जो बयान दिया था, बयान तो जरूर दिया था, लेकिन उस बयान को पूरे तरीके से तोड़ मरोड़ कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पेश कर रहे हैं जनता के बीच। रेसू जी रिकॉर्ड बता दें। ठीक है सर, ठीक है, मैं जवाब ले रही हूँ सर, जवाब ले रही हूँ। एक मिनट राकेश जी ने जो कहा उसमें मैं एक शब्द खाली जोड़ता हूँ। जो इन्होंने कहा वो अक्षरशः सही है। 2 चीजें हैं, एक तो उन्होंने संसद में नहीं कहा था, ठीक है, और वो ये कहीं दूसरे जगह का बयान है, भारत विकास परिषद का, संसद का बयान है, ऑन रिकॉर्ड है, दूसरी जगह का नहीं है। भारत विकास परिषद, मैं ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ, संभावनाओं पे नहीं बोलता आपके प्रधानमंत्री जी का। अरे रुक जाइए आप। हाँ, झूठ नहीं बोलते हम। उसमें उन्होंने बोला था कि जो इन्होंने बोला उसमें जोड़ लीजिएगा, स्पेशली मुस्लिमों के लिए, और मैं उनके बयान को चला रहा हूँ। ये शब्द ही नहीं था स्पेशली मुस्लिमों के लिए। उन्होंने बोला था जो पिछड़े मुस्लिम है, महिला है, उनका भी उत्थान होना चाहिए। उन्होंने कहीं भी कोई गलत नहीं बोला। एसटी गरीब वर्ग की महिलाएं, उसके साथ मुस्लिम वर्ग की महिलाएं, गरीब मुस्लिमों का भी सही अल्पसंख्यकों का उत्थान होना चाहिए। गलत क्या बोला? बीच में नहीं चाहते आप? अरे सुनिए, एसटी का नहीं चाहते, दबे हुए समाज का नहीं चाहते, पिछड़े वर्ग का नहीं चाहते, अल्पसंख्यकों का नहीं चाहते। अल्पसंख्यक तो कब आते हैं? बहुत सारे आते हैं, सिख भी आते हैं, जैन भी आते हैं, अन्य भी आते हैं। जानकारी कर लीजिए भाई राकेश जी, जानकारी कर लीजिए। मेरी तैयारी है, जब भी आपसे बात कर रहा हूँ, हवा में नहीं कर रहा। मैं आपके प्रधानमंत्री जैसा झूठ नहीं बोलता। मैंने आप ऑन रिकॉर्ड देखिए चीजें, फिर बात कीजिए। बयान सुनिए पहले, उसके बाद बात कीजिए। लीजिए, अरे बयान लिखित में देखिए ना। अरे देखिए ना क्या बोला था, एक एक अक्षर है। आप बोले तो टेक्स्ट पूछा देता हूँ आपको, पढ़ लीजिए फिर बोल दीजिए। सुनिए। फर्स्ट प्ले आवर रिसोर्सेज स्पेशली मुस्लिम, उन्होंने पर्टिकुलरली मुस्लिम कहा था, शब्द का पर्टिकुलरली मुस्लिम। चलिए ठीक है, ये जो बयान आपके पास है शाही जी, ये क्योंकि ये तो यूट्यूब पर है, कोई भी इसको देख सकता है, कोई इसमें बड़ी बात नहीं है, है ना। ये डिबेट के बाद भी देखा जा सकता है। लेकिन सबसे बड़ी चीज ये सर कि पीएम मोदी ने कहा कि पहले हज कोटा कम होने के कारण बहुत लड़ाई होती थी और रिश्वतखोरी भी होती थी और केवल प्रभावशाली लोगों को ही हज पर जाने का मौका मिलता था। मैंने सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस से हज कोटा बढ़ाने का अनुरोध किया था। पीएम मोदी ने कहा आज भारत में हमारे मुस्लिम भाइयों और बहनों के लिए न केवल हज का कोटा बढ़ाया गया है, बल्कि वीजा नियमों को भी आसान बनाया गया है। सर, कोई और मुस्लिमों के हित में काम करे तो आप हिंदुओं को मंचों से भड़काने का कार्य करते हैं, आप खुद करते हैं तो उसकी वाहवाही और मुस्लिमों के वोट दोनों बटोरना चाहते हैं। ये कई तरह की बातें आप लोग क्यों करते हैं सर? हम लोग कई तरह की बात नहीं करते रेसू जी। हमने सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास की बात की है। इसीलिए हमने जब शौचालय, मैंने पहले भी कहा, इतनी योजनाएं गिनाई आपको, हमने शौचालय बनाया, अनाज बांटा, हमने जो है घर दिया, हमने कहीं नहीं वो किया, हमने आयुष्मान योजना दिया, हमने कहीं कुछ सबके लिए किया। और आज 3 तलाक का कोई भूल सकता है कभी? वो हमने किया। हम अब ये नहीं कर रहे, प्रधानमंत्री ने मुसलमानों का विरोध क्यों नहीं लिख रहे हैं वोट के लिए? आपको बहुसंख्यकवाद खत्म करना है। मुसलमानों को बुरा क्यों बोला? वोट के लिए हम सबको कर रहे हैं। ये किसने बोला? सबके लिए कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने बोला। ये लोग सिर्फ और क्यों बोला? करते थे, 2 मुंह की राजनीति करते हैं। ये लोग नहीं कर सकते। धर्म के नाम पे वोट, कभी मुस्लिमों के नाम पे वोट, कभी मुस्लिमों को गाली। ना आपके लिए क्या कहा? गाली तो आप साहब ने आपके लिए कहा था। एक सेकेंड सर, ऐसे तो बात उनकी
उनकी मैं सुन नहीं पाऊंगी ना, आप भी नहीं सुन पाएंगे, तो जवाब क्या देंगे? धैर्य के साथ सुनिए तो कम से कम उनको पहले। रेशु जी, जब तर्क नहीं होता है तो ऐसी तरीके से आदमी विचलित होकर बीच में बोलता है, जब कुछ जानकारी नहीं होती है। एक एंटोनी साहब हमारे नेता तो नहीं है ना, कहा था ना इन्होंने कि मुस्लिम पार्टी हो गई है, मैंने तो नहीं कहा। स्वीकार करा ना, क्या कब कितना पढ़े लिखे हो? ठीक है ना सर, लेकिन एक बात बताइए ना शाही जी, अगर वो अपने आप को मुस्लिम हितैषी बताते भी हैं तो ऐसा तो नहीं है, एक समय ऐसा भी रहा है जब आप लोग खुद को कट्टर हिंदूवादी कहते थे, इसके साथ ही आप ये भी कहते थे कि हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। देखिए, हमने कभी कोई बयान आप सुना दीजिए भारत के प्रधानमंत्री का या हमारे किसी बड़े नेता का हिंदू राष्ट्र बनाने का। क्या हिंदुओं की बात करना गलत है? हिंदू इस देश में, हिंदू इस देश में कोई मना नहीं कर रहा। 2014 तक ये कोई बात करते थे तो ये सेकुलर होते थे, और हम हिंदू की बात करते तो हम जो है वो हो गए, सांप्रदायिक हो गए। ये मुस्लिम की बात करें तो ये सेकुलर हैं और हम सांप्रदायिक हो गए। हिंदुओं को 2014 के पहले हिकारत की नजर से देखा जाता था। हमारी सरकार आई, कम से कम एक सम्मान मिलना शुरू हुआ है। तो कांग्रेस ने जो है नागरिक बना दिया, और आज जो है वही ये लोग अपने फिर बोले ये बीच में, ये लोग इसी तरीके से बोलते रहेंगे। चलिए कोई बात नहीं, मैं इन्हीं से जवाब ले लेती हूँ। ठीक है, आप जवाब दे दीजिए, बहुत देर से कुछ कहना चाह रहे हैं राकेश सिंह यादव जी। देखिए, जिस तरीके की बातें बोली जा रही हैं, 2014 के पहले जैसे इस देश में हिंदू ही नहीं रहते थे, हिंदुओं का राज नहीं था, बहुसंख्यकवाद की बात कर रहे थे। बहुसंख्यकवाद का मतलब ही नहीं समझ पाए कि क्या होता है। जो बात कर रहे हैं कि मंगलसूत्र लोगों को लेके बांट देंगे, पैसा लेके बांट देंगे, वो बीजेपी के उन मित्रों की बात है जिनने इस देश का सारा पैसा 22 लोगों ने भ्रष्टाचार करके एकत्रित करा है। ये उनके लिए टारगेट है, उनके लिए टास्क है कि उन लोगों को जेल के अंदर डालना है। वो तकलीफ होगी, अडानी अंबानी जेल में जाएंगे तो निश्चित तौर पर ये अपनी सीट से उछल जाएंगे। लेकिन ये प्रधानमंत्री जी का जो भाषण है वो उसको परिवर्तित करा उन्होंने, आम आदमी तक ले जा रहे हैं। अडानी ने जो पैसा कमाया, दूसरे इलेक्ट्रॉन बांड में जिन कंपनियों ने दिया, वो भ्रष्टों ने जो दिया उनको जेल में डालने की बात है, उनका पैसा गरीबों में बांटने की बात है। वहां से घबराए प्रधानमंत्री, आम आदमी को बोल रहे हैं कि आपका पैसा कांग्रेस छीन लेगी। तो इतना बड़ा झूठ अगर देश के प्रधानमंत्री एक पब्लिक मीटिंग में बोल सकते हैं कांग्रेस के नाम पे, तो वो देश को किस गर्त में ले जा रहे हैं, देश की जनता को अब समझना पड़ेगा। आपको समझने की जरूरत है। कांग्रेस क्यों बौखलाई हुई है भाई? अगर वो झूठ ही बोल रहे हैं तो बौखलाई क्यों है कांग्रेस? मैनिफेस्टो बौखलाई है, व्याख्या क्यों बौखलाई है कांग्रेस? बौखलाना नहीं चाहिए, देश के खिलाफ कांग्रेस तो शांति से सुनना चाहिए। देश की राजनीतिक पार्टी कांग्रेस बौखला गई है, हद तक जा सकता है। चलिए समय का अभाव है, जरा अंतिम सवाल पूजा मिश्रा जी से भी कर लेते हैं। पूजा मिश्रा जी, आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि लगातार मंच से एक के बाद इसी बात को लगातार दोहराते हुए नजर आ रहे हैं प्रधानमंत्री, और आज उत्तर प्रदेश पहुंचे थे। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में भी उन्होंने एक बार फिर इसी बात को दोहराया, जहां उन्होंने कहा कि कांग्रेस और उसके सहयोगी दल संपत्ति छीन लेंगे अगर केंद्र में सत्ता आती है तो कांग्रेस की। रेशु जी, जब इन्होंने 10 साल काम किया हो तो इनकी बौखलाहट किस लिए है? मैंने पहले बोला कि प्रधानमंत्री की बातों में दो विरोधाभास है। ऐसे में प्रवक्ता जी को भी सुन रही थी भाजपा के, उनके बातों में विरोधाभास है। वो कह रहे हैं कि जब आप मुस्लिम की बात करिए तो आप सेकुलर, हम हिंदू की बात करें तो हम सेकुलर। तो भैया वही वाइस वर्सा लागू होता है ना, कि जब हम विपक्ष किसी भी दल की बात करें, किसी भी समुदाय की बात करें, तो वो भी तो सेकुलर ही है, आप भी सेकुलर हैं। आप सब समुदाय की बात करेंगे, सर्व समाज की बात करेंगे, विपक्ष भी तो वही बात कर रहा होता है। अगर किसी समुदाय का वो नाम ले लेगा तो फिर वो जो है तुष्टिकरण तो आप करो। आपने काम किया हुआ 10 साल में, आप जाइए मंचों पे काम गिनाइए। आप काम गिना ही नहीं पा रही, ये आपकी बौखलाहट है। पहले फेज से जैसे प्रधानमंत्री का बयान है, इस तरीके से नहीं आ रहा था इतना तुष्टिकरण करना चाहते हो। ये फर्स्ट फेज का जब वोटिंग हो गया हुआ, वोटिंग परसेंटेज गिरा है, तो उससे ये साबित होता है कि डेमोक्रेसी गिर रही है, लोग इनको पसंद नहीं, इनको भरोसा नहीं है। तो वो बौखलाहट में इस तरीके की गलत बयानबाजी कर रहे हैं। ये दर्शा रहा है कि ये जो है गिर रहे हैं, ये पीछे जा रहे हैं, वरना ये अपने काम गिना रहे होते। ठीक है, ये पीछे जा रहे हैं या आगे जा रहे हैं, ये तो 4 जून को जो नतीजे आएंगे वो नतीजे ही तय कर पाएंगे कि जनता किसके साथ है। सर माफी चाहूंगी, समय का अभाव है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। लोकतंत्र में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। नमस्कार।